झंडा देश की ज्योति ओम का झंडा देश की ज्योति। कि अगर आप अपनी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो आपको ये स्टेप फॉलो करनी होगी, ध्यान करना होगा। अगर आप 5 मिनट ही सही निकालते हैं स्वयं की उन्नति के लिए, एकाग्रचित होकर जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी इंद्रियों पर आपकी कमांडिंग होगी, तभी आप अपना अच्छा कार्य दे पाएंगे। अगर आप अध्ययन कर रहे हैं तो आपका माइंड एक सेटअप होगा कि ऐसा नहीं कि आपको स्कूल में पढ़ा रहे हैं और आपका ध्यान घर पर तो है तो आप जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो आप अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको ध्यान करना होगा। इससे क्या होता है, ईश्वर को याद करने का भी एक ये अच्छा माध्यम है। फिर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैं सुगंध प्रसारित नहीं करता हूँ। अगर आप पसीना बहा रहे हैं तो मुझे बताइए क्या वो सुगंध फैलाएगा या दुर्गंध, है ना। तो ऐसे प्रत्येक दिन हम नित्य कर्म करते हैं, उससे पर्यावरण को प्रदूषित होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, दैनिक हवन करना चाहिए, देव यज्ञ करना चाहिए। जिस प्रकार से वेदी बनी होती है, नीचे से सकड़ी, ऊपर से चौड़ी, और जो संविधाएं हम प्रयोग करते हैं, आम्र है, पलाश, उसमें एक औषधीय गुण होता है जो पर्यावरण को शुद्ध करता है। नमस्कार, हम लोग DAV SZL सीनियर सेकेंडरी स्कूल दरीबा से आए हैं और आज यहाँ पे हमने विजिट किया है, जिसको हम नवलखा महल के नाम से पुराने समय से जानते आए हैं। लेकिन यहाँ पे आज पता चला कि सत्यार्थ प्रकाश का जो रचना की गई थी स्वामी दयानंद जी के द्वारा, वो यहीं पे की गई थी और उसके बारे में हमें जान के बहुत अच्छा लगा। और मुझे उम्मीद है हमारे छात्रों को भी बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हुआ होगा कि यहाँ पे हर चीज़ की जानकारी मौजूद है। जो आज हम साइंटिफिक तरीके से ढूंढते हैं वो पहले हमारे वेदों में पहले से विदित थी, और उन्हें हम जितना पढ़ने की कोशिश करेंगे उतने हमें ज्ञान की प्राप्ति होगी और हम साइंस के साथ कम्पीट कर सकते हैं। जो चीज़ें आज हम प्रूव करना चाहते हैं, जैसे शल्य चिकित्सा, जो हमने भी यहाँ पे नेत्र शल्य चिकित्सा देखी, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। रक्त का जांच, वो बहुत पुराने समय से होता आया है। और मतलब साइंस और हमारे वेद इक्वल है, हम इसको बराबर लेकर चल सकते हैं। लेकिन स्वामी दयानंद जी के जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, हमें सारी सहूलियतों की ज़रूरत नहीं। अगर हम चाहें तो जंगल में भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमें आत्मबल होना चाहिए, शक्ति होनी चाहिए। आत्मशक्ति सबसे महत्वपूर्ण इसमें मुझे लगा। And at last I want to say it was very good visit. We all enjoyed and our students' knowledge enhanced a lot. It is going to help them in their studies also and in future also. Not only just a visit, it was really wonderful and interactive and interesting visit. Our students had learned a lot about Swami Dayanand Ji, DAV, how it started, initiated by Mahatma Hansraj Ji. As we were just teaching them through the books. Today we have seen his lifelong journey, how he has spent his life, and for the betterment of the life and social status also, it was increased by Swami Dayanand Ji. It was introduced by him, like racism, casteism, it was abolished. Child marriages was abolished, and he made the people aware that it is not good for the child marriages for the young girls. Let them flourish, let them educate, and then they should get married and live the in अभी हम कह सकते हैं कि गृहस्थ आश्रम में जा सकते हैं। जैसे हमने सारे संस्कार भी यहाँ पे देखे कैसे किए जाते हैं, और अंतिम जो संस्कार था वो मृत्यु संस्कार। Thank you so much, and I would like to praise their team who had explained so nicely. Each and everything was explained very nicely. They should come and visit and learn more about DAV and Swami Dayanand Ji and his life and his discoveries and writings, whatever he has done in his short life journey. It's a great lesson for us, and thank you so much. मेरा नाम रिया बोराना है, मैं DAV दरीबा विद्यालय से हूँ। आज हमने नवलखा महल कल्चरल सेंटर पे विजिट किया एंड हमने बहुत कुछ देखा इधर। हमने महर्षि दयानंद के बारे में जाना, हमने 3D, हमें एक मूवी शॉर्ट फिल्म भी दिखाई गई, हमने बहुत सारे क्रांतिकारियों के बारे में भी जाना। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत एजुकेशनल था एंड बहुत स्टाफ भी बहुत अच्छा था। उन्होंने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया, कुछ हमारे क्वेश्चंस थे उनको भी अच्छे से उन्होंने आंसर किया एंड ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। थैंक यू। शॉर्ट फिल्म सबसे बेस्ट।
आज़ादी के ऊपर बताई थी। हमारे जो आज की जनरेशन है जो नहीं समझती है कि हमें आज़ादी कैसे मिली, कितने लोगों ने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, लोग नहीं समझते। उसी के ऊपर वो शॉर्ट फिल्म बेस्ड थी आज़ादी के ऊपर, जिसमें न्यू जनरेशन एक्सपीरियंस करती है पुरानी सारे इंसिडेंट्स कि कैसे लोगों ने सैक्रिफाइसेस किए, बहुत से ऑब्स्टिकल्स उनकी लाइफ में आए, उसकी वजह से आज हम आज़ादी की सांस ले पा रहे हैं। थैंक यू। हम डीएवी स्कूल के छात्र हैं। आज हमने नवलखा महल को विजिट किया है। ये बहुत अच्छा लगा। यहाँ एक तो साफ सफाई का बहुत अच्छा ख्याल रखा गया। हमें कई चीज़ों के बारे में जानकारी मिली, वेदों के बारे में, संस्कार के बारे में, महात्मा हंसराज के बारे में और कई चीज़ों का हमें ज्ञान मिला है। यहाँ पे हम डीएवी विश्वविद्यालय के छात्र हैं और आज हम नवलखा महल में आए थे विज़िट करने। यहाँ पे हमने बहुत कुछ उन क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ा और जाना जिनको हम पहले कभी नहीं जानते थे। और हमने महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जीवन के बारे में और अच्छे से जाना है और उनकी पूरे जीवन शैली के बारे में हमने जाना कि उन्होंने कैसे अपना जीवन जिया। और उनसे हमें यह सीख भी मिलती है कि हमें भी उनकी तरह दृढ़ निश्चय होना चाहिए और हमें सुख सुविधाओं में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हमने 16 संस्कारों के बारे में सीखा और यहाँ हमने वह सब कुछ सीखा जो हमें जानना चाहिए था। हमें पता चला कि आज़ादी में हमारे किन किन लोगों ने साथ दिया, जिनकी वजह से हमको आज आज़ादी मिली है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सबको नवलखा महल में जरूर पढ़ना। शुक्रिया।